मांगला गौरी व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही यह व्रत रखती हैं। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मांगला गौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। मांगला गौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं, साथ ही घर परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच मधुर रिश्ते हैं वो बनते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए भी यह व्रत है वो किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। आइए अभी श्रवण करते हैं मांगला गौरी व्रत की कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को पूरा भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ही ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से बहुत ही झगड़ा किया करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार पर व्रत कर अगले दिन मांगला गौरी व्रत किया जाए तो बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ, लेकिन अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है, दोनों दिन कुएं के 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। यह सुन वह परेशान हो गई, लेकिन उसने कहा, माँ जी, मैंने यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई क्रोधित हो गई और उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर के रूपा चुप हो जाती है और कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार की पूजा है वो शुरू कर दी और 7 घड़े पानी कुएं से भर करके भगवान शिव पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय है वो लग गया था। यह सब करने में जब शाम को रूपा घर आई तो उसने देखा कि भोला है वो बहुत ही गुस्से में घर के बाहर बैठा। रूपा के पूछने पर गुस्से में उसने कहा, कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खा करके बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल मैंने कुछ भी नहीं खाया है और इसकी मार से मेरा पूरा शरीर है वो दुख रहा है, आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए चल देती है। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही वह गिर पड़ी और उससे मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां पर एक साध्वी आई और उसने कहा कि बेटी क्यों रो रही हो। रूपा रोते हुए सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर के साध्वी ने कहा कि बेटा तू एक काम कर, 1 लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा करके और शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कह देना कि मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा कि यह लोटा ले और इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपाकर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर वह उससे वही बता दिया जो साध्वी ने बताया। शाम को माँ मांगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मांगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब वह तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे आई और उसे सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने रूपा को मारने के लिए हाथ उठाया। माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई और भोला भी माफी मांगने लगता है। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ का जुल्म सह करके और पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा
बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माँ पार्वती से कहा, माँ इस संसार में मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर के माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी है वो नहीं रहेगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर से दुखी थी आकर के भक्ति करने लगी, भगवान की भक्ति करने लगी। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती। अब आइए अब श्रवण करते हैं माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी दुखों का अंत होता है, माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी, फिर भी दक्ष ने मन में संतोष नहीं था कि वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो, वह सर्व विजयनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आधा ने प्रकट होकर के, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण से तप कर रहे हो? दक्ष तप करने का कारण है वो उन्होंने बताया। माँ बोली कि मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ पर जन्म लूंगी, मेरा नाम होगा सती, मैं सती के रूप में जन्म लेकर के अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः माँ भगवती आधा ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ पर जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था से ही कई ऐसी अलौकिक आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्य हैं वो कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर के स्वयं दक्ष भी है वो अचंभित हो गए थे। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उसके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधा की अवतार है, आधा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर के सती का विवाह भगवान शिव के साथ में करा दिया। सती कैलाश में जाकर के और भगवान शिव के साथ में रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति है वो बैर और विरोध पैदा हो गया था। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे हुए थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता हैं वो खड़े हो गए, पर भगवान शिव हैं वो खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष के अपमान का अनुभव है वो उन्हें हो गया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति इच्छा है वो जाग उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे, परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग में कई विमान हैं वो आते जाते दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर के भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन है वो किया है। समस्त देवता और देव अंगनाएं हैं वो इस विमान में बैठ कर के उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इसी पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया है? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगती है कि यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य ही मेरी सभी बहनें हैं वो आई होंगी, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मुझे मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिन बुलाए पिता के घर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने के पश्चात लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध है वो टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रहती है। अपनी बात
पर बार बार वह दोहराती है। उसकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति है वो दे दी है। उसके साथ अपना एक गण है वो भगवान शिव भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ मेरा अपमान करने के लिए आई हो। अपनी बहनों को तो देखो, किसी प्रकार भांति भांति के अलंकारों से सुंदर और सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का है वो सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी कि उन्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर में नहीं जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है। अब तो वह आ गई थी। पिता के कटु वचन और अपमानजनक शब्द सुनकर के सती है वो मौन रही और वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू कर जलती हुई अग्नि में आहुति डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडल के सभी देवताओं के भाग देखे किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देख करके अपने पिता से बोली, हे पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सभी का भाग दिखाई पड़ रहे हैं किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा। दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता हूँ। वह तो भूतों के स्वामी है, नग्न रहने वाला है, हड्डियों की माला धारण करने वाला है। यह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा। सती देवी के नेत्र है वो लाल हो उठे। उनका मुखमंडल है वो प्रलय और सूर्य की भांति तेजोते हो उठा। उन्हें पीड़ा और तिलमिलते हुए कहा कि मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी है वो जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली है वो पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठ करके खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से है वो कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ है वो मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक है वो काट करके फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति है वो कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देख करके भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए और सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन में व्याकुल है वो कर दिया था। उन शंकर के मन में व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मुक्त भांति सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गया। देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी है वो पुकारने लगे, त्राहिम त्राहिम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देख करके सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के अंग अंग को काट काट करके गिराने लगे। धरती पर शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट करके गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों पर सती के अंग हैं वो कटकर गिरे। जब देवी सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग हैं वो कटकर गिरे थे, वे स्थान ही आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। भगवान शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और
वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी ने दयनीय दशा हो गई थी। वे हर पल सती का ही ध्यान करते थे, उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते थे। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प लिया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के और शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। जब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उनकी कोख से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उसके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देव ऋषि नारद राजा हिमालय के महल में पहुंच गए और पार्वती को देखकर कहने लगे, इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी सृष्टि से योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर के ठिकाना नहीं रहा कि साक्षात जगन माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन भाग्य को सहराने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे जहाँ के और पासी के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री की सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देख करके वे आग्रह टाल न सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ में लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिव जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर और चरणोदक ग्रहण करती और उनकी पूजा करती। इसी तरह से पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय है वो बीत गया, किंतु पार्वती जैसे सुंदर बाला ने इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी भी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा ही त्राद करने लगा। यह जानकर के शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है। सभी देवी देवता पार्वती और शिव के विवाह की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पायुक्त का पुष्पबाण भी शंकर के मन में विशुभ न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोध की अग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शंकर भी वहां पर अधिक रहना अपनी तपस्या के लिए अनुरूपण समझ कैलाश की ओर चले गए। पार्वती भी भगवान शंकर की सेवा में वंचित होने का बड़ा दुख उन्हें हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर के बार बार तप द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने की ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझ करके मना किया, इसलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई और वे घर से निकलकर उस शिखर पर तपस्या करने लगी जिस शिखर पर भगवान शंकर हैं वो तपस्या करते थे। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष में प्रण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने प्रण का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाए। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देख करके ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पहले सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे स्वयं वटु वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा में निमित्त प्रस्थान किया और माता पार्वती की परीक्षा लेकर के उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।